नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सचिन अग्रवाल है। मैं पिछले 17 सालों से अपने प्राइवेट क्लिनिक विनायक सिंह क्लिनिक में मुरादाबाद शहर में स्वास्थ्य संबंधित सेवाएं जो कि चर्म रोग, कुष्ठ रोग, सौंदर्य रोग से संबंधित हैं, उनकी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। आज के संदर्भ में मौसम के लिहाज से हम गर्मी के परिप्रेक्ष्य में कुछ बीमारियाँ या कुछ मजबूरियों के हिसाब से अवलोकन करना चाहते हैं कि पेशेंट को इस मौसम में जो अमूमन बीमारियाँ हो जाती हैं उसको सावधानी से कैसे बचा जाए। इन केस अगर हो गई हैं तो उनमें सुचारू रूप से इलाज किया जाए और भविष्य में आने वाले मौसम के हिसाब से वो दोबारा परिपक्व न हो तो ध्यान अपना रखा जाए। बहुत कॉमन बीमारियों में घमौरिया, दाने, इन्फेक्शन और दांत खाज खुजली की दिक्कत इस मौसम में अमूमन बढ़ जाती है। जैसे अब गर्मी बढ़ गई है तो जाहिर सी बात है पसीना ज़्यादा आता है। पसीना आता है तो कुछ इन्फेक्शन का दायरा और जुड़ जाता है, जिसमें फंगल इन्फेक्शन एक कॉमन है जो कि प्राइवेट पार्ट्स में रहता है। पेशेंट उसको शुरू में नज़रअंदाज कर देते हैं, थोड़ी बहुत खुजाहट या जलन होती है तो अपना कोई होम रेमेडी या पास के मेडिकल से कोई ट्यूब या वक्तिया तौर पे कुछ दवा लेके उसका सहारा ले लेते हैं, जिससे उन्हें वक्तिया तौर पे कुछ आराम हो जाता है। 2-4 दिन बाद फिर दिक्कत होती है तो फिर वो उसी को प्राय रूप से दोबारा इस्तेमाल कर लेते हैं। इस तरह करने से कभी कभार वो दिक्कत ख़त्म हो तो जाती है, लेकिन अधिकांश केसेस में वो दिक्कत दिन पे दिन बढ़ती रहती है, जिसको पेशेंट नज़रअंदाज करते हैं और ज़रूरत के हिसाब से वो अपना लोकल इलाज करते रहते हैं। तो वो एक तरह से बीमारी को बढ़ावा देने वाला एक ज़रिया है। ऐसा होने से बीमारी बढ़ती रहती है और जब दिक्कत इतनी बढ़ जाती है कि वो जो अपना इलाज कर रहे थे वो दवाई भी काम नहीं करती है। उस केस में फिर पेशेंट जब दिखाने आते हैं तो वो ये नहीं समझ पाते हैं कि हम इलाज तो कर रहे थे तो ठीक क्यों नहीं हो रहा है, जबकि उन्हें गाइड करना बहुत ज़रूरी होता है कि आप जो इलाज कर रहे थे वो जुगाड़ वाला इलाज था, जिसमें कि आपको बस बीमारी के सिम्टम में आराम हो रहा है कि खुजली है वो कम हो गई, लेकिन अगर दांत है तो उसका निशान भी जाना चाहिए, कोई अंश उसका रहना नहीं चाहिए। उसके लिए आपको एक कंप्लीट इलाज की ज़रूरत है, जिसमें खाने की दवाई, लगाने की दवाई, साबुन, पाउडर, एहतियात, खुराक सही रहनी चाहिए। अलग से पेशेंट उम्र दराज है, कोई और दिक्कत डायबिटीज़, बीपी, शुगर की है तो उसका साथ में इलाज चलना चाहिए। कई बार डायबिटिक वाले पेशेंट होते हैं वो अपना शुगर ही कंट्रोल नहीं रखते हैं और वो कुछ जो ट्यूब मार्केट से लेकर लगाते रहते हैं लंबे समय तक, उसका दुष्प्रभाव ये तक होता है कि उसकी शुगर तक भी बढ़ जाती है, दांत तो ठीक हो ही नहीं पाते हैं। तो उन लोगों से निवेदन है कि एक प्रॉपर सलाह के हिसाब से बीमारी का पूर्ण स्वास्थ्य इलाज कराएं। सलाह पूरी करके, जाँच करा के, डॉक्टर के परामर्श के हिसाब से और उसकी रजामंदी से ही दवाई बंद करें और उसके बाद भी जो उन्होंने आपको एहतियात बताई है उसका ध्यान रखें ताकि भविष्य में दोबारा ना हो। तो आपसे निवेदन है कि दांत खाज खुजली को हल्के में न लें। ऐसे ही गर्मियों के मौसम में घमौरिया एक छोटी सी बात है, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, गर्मी का मौसम है तो उसमें घमौरिया आम तरह से हो जाती है। तो प्रोफाइलेटिकली उसमें एंटी फंगल सोप पाउडर यूज़ करा करें। घमौरिया बाई चांस हो गई है तो लैक्टोकैलामाइन लोशन आता है, ज़्यादा खुजली है तो कोई इचिंग की दवाई साथ में लें। ढीले, सूती और हल्के रंग के कपड़े पहने जिसमें हवा का आदान प्रदान रहे और गर्मी का एहसास कम हो। बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइज़र लगाने की ज़रूरत नहीं है बॉडी पे, जिससे पोर्स बंद हो जाए और पसीना मरता रहे ताकि ये दिक्कत दोबारा ना हो। बच्चों से कहा जाए कि बहुत तेज़ गर्मी हो, छुट्टी का दिन हो तो उस दिन बाहर आउटडोर एक्टिविटीज़ अवॉइड करें। अपना ख्याल रखें। खान पीन में इस मौसम के हिसाब से फलों का बहुत ज़्यादा योगदान है। फलों के साथ साथ जैसे ऐसे रसीले फल और खीरा, सेब, अनार, मौसमी, कुछ भी चीज़, गन्ने का रस भी आप पिए तो बहुत ही अच्छी चीज़ है, जिससे बॉडी में पानी की मात्रा कम न रहे। खास तौर पे तरल पदार्थ में कोल्ड ड्रिंक, सोडा वाली कोई भी चीज़ नहीं पीनी चाहिए। बॉडी को और ज़्यादा डिहाइड्रेट करती है, पेट को नुकसान करती है, बॉडी को कमज़ोर करती है, जिससे बच्चे समझ नहीं पाते हैं। इसके लिए माँ बाप से ये गुजारिश है कि अपने बच्चों का खान पीन का विशेष ध्यान रखें, उनको जंक फूड से बचाएं जो बॉडी की इम्यूनिटी को कम करते हैं। खान पीन में पानी का विशेष ध्यान रखें कि बच्चा दिन में अच्छे से पानी पिया करे। फ्रिज का पानी अवॉइड करें, खड़े होकर पानी ना पिया करें ताकि बॉडी को पानी मिले। उसके लिए प्रॉपरली बैठ के तसल्ली से 2-4 मिनट में आराम से पानी पिए, धीरे धीरे करके, जो बॉडी को पानी मिले। जल्दी जल्दी पानी पीने से बॉडी को पानी नहीं मिलता है, पेट में पहुँच के सीधे नीचे चला जाता है। इस बात का विशेष ध्यान रखें। फिर ऐसे ही आगे आपको और इस तरह की कोई टॉपिक से डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।